कुछ आदिवासी संगठन के लोग बोले कि 5 तारीख से हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, तो फिर कैसे होगा? देखिए, समाज किस दिशा में जा रहा है इसको हम बता नहीं सकते। आज समाज का जो स्थिति है, उस समाज में राजनीति घुस गया है और कहीं न कहीं इस रेम का मामला था, उस रेम के मामला में अब हमको लगता है कि सरूल का शोभा यात्रा में इस राज्य का मुखिया, हम कहें तो गार्जियन है, इस राज्य का अभिभावक है हमारे, वैसे व्यक्ति सरना स्थल में जाते हैं तो कम से कम उस दिन राज्य का मुखिया का विरोध नहीं होना चाहिए था। ये मेरे लिए बहुत, मैं पर्सनली बोलता हूँ कि मेरे लिए दुखदायक था। त्यौहार सबका लिए होता है, धर्म स्थल सब जात धर्म का लोग के लिए होता है, सभी जात धर्म का आस्था होता है, तो वहाँ जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो माननीय हेमंत सोरेन जी गए थे, उनके जाने के बाद विरोध होता तो शायद आदिवासी समाज में एक खुशी का लहर होता, मगर कई कि रेम के मामले में हम भी जुड़े हुए थे, लंबे समय से हम भी लगे हुए थे, हर कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं। पुतला जलाने का मामला हो या मानव श्रृंखला का माध्यम हो या जो भी रांची बंद करने का मामला हो, सब में हम लिखे होंगे आपका मीडिया के माध्यम से। मगर कहीं ना कहीं अब हमको लगता है कि रेम के मामले में ऐसा लग रहा है कि अब राजनीतिक हो रहा है, ऐसा हमको एहसास हुआ। तो क्या और देखिए कि जिस दिन 30 तारीख को तमाम आदिवासी संगठन लोग गए थे रेम तोड़ने, उसमें हम कहीं ना कहीं नहीं थे, या हमारा चेहरा नहीं दिखा होगा, या मेरा टीम का लड़का कोई नहीं दिखा होगा, या मेरा संगठन का लोग नहीं दिखा होगा। हमारा कहना है कि हमारा लड़ाई धार्मिक स्थल को बचाने के लिए है। तो मैं त्यौहार के बाद फिर से हम उग्र होकर सड़क में माननीय हेमंत सोरेन के तक अपने बात को पहुंचा सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं इस राज्य के लिए हमको लगता है कि बहुत बड़ा दुख का घड़ी था उस दिन के लिए। और आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे माननीय हेमंत दा को कि रेम का मामला है दादा, आप तुरंत तमाम आदिवासी संगठन जो विरोध कर रहे हैं सभी को एक मंच में लाकर उनसे वार्ता कर लीजिए और जल्द से जल्द सरना स्थल के सामने जो ब्रिज उतर रहा है उसका कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि समाज आपको आने वाले दिन में जो अबुआ सरकार का जो नारा है वो आने वाले दिन में वही चीज़ आदिवासी समाज में दिखना चाहिए। तो आप वैसे बोल रहे हैं कि हम उसमें समर्थन नहीं किए विरोध में, तो आपको जोड़ दिया जाएगा कि आपको पैसा लिए हुए है, क्या यही मामला चल रहा है? ठीक है ना भैया, मुंह से बोलना में कोई दलाल हो जाता है? हमको भाजपा वाला 4 करोड़ दिया है, आप देखने आए थे? जेमे मोला भी दिया हमको 5 करोड़, हमको देखने आए थे, आप गिनने आए थे? आपको में मत जाइए। टोप्पो कह रहे हैं कि राजनीति हो रहा है। कल आदिवासी संगठनों के द्वारा बैठक बुलाया गया है, तो सूरज टोप्पो यानी कि आदिवासी मूलवासी मंच जो है वो उस बैठक का समर्थन कर रहा है। उस बैठक में यह मंच जाएगा या फिर उससे अपने आप को अलग रखेगा? देखिए, आदिवासी समाज का बात आता है, कौन बैठक कर रहा है, कहाँ कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। समाज के हित के लिए होगा, समाज के बेहतरी के लिए होगा, और वाकई में मेरा सरना स्थल का लड़ाई का बात होगा तो उसमें हम समर्थन करेंगे, मगर उस बैठक में राजनीतिक होगा उसका समर्थन नहीं कतई नहीं करेंगे। तो सूरज टोप्पो ही तो आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर राजनीति हो रहा है। तो हम तो आपको आप साहब बता रहे हैं कि जहाँ पर राजनीतिक होगा वहाँ सूरज टोप्पो का कोई टीम नहीं दिखेगी। तो जब सामाजिक बात है तो मुख्यमंत्री से आपने आग्रह किया है कि सामाजिक संगठन के लोगों के साथ बैठक करें, तो सूरज टोप्पो हेमंत सोरेन को ये भी संदेश दे दे कि सामाजिक संगठन के कौन कौन व्यक्तियों के साथ वो बैठक करेंगे। हम देखिए, हमारा साफ से कहना है कि लंबे समय से करीब 3 महीना से तमाम आदिवासी संगठन संघर्ष कर रहे हैं अपने सरना स्थल के सामने के रेम को हटाने के लिए, और उसमें आप सरकार चिन्हित कर ले कि कौन कौन संगठन के साथ बैठना चाहिए। कहे कि आप ही का मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि 2 फाड़ा संगठन, वो अलग संगठन चला रहे, वो अलग चला रहे हैं। विचारधारा एक बनाकर सबको एक मंच में बुलाकर एक जगह बैठा कर सबकर बात को समझने का प्रयास करें, और उस प्रयास निकालने के बाद एक ऐसा निर्णय निकाले माननीय हेमंत दा कि हमारे सरना स्थल भी बच जाए, रेम का भी काम हो जाए और समाज भी बटे नहीं। समाज आपको अगवा कर दे और आपको जिम्मा दे दे कि सबको एक साथ जोड़े तो सूरज टोप्पो आगे आएंगे। देखिए,
निश्चित रूप से लंबे समय से हम राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हैं। हम पूर्ण रूप से सामाजिक संगठन चलाते हैं और सामाजिक कार्य में रम गए हैं। और मुझे हेमंत दा जिम्मा दे एक छोटा भाई के नाते हम स्वीकारने के लिए भी तैयार रहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि तमाम वो व्यक्ति तक जाए जो हमारे संरक्षण स्थल को बचाने के लिए विचार को अच्छा पहल करें। हम वैसे लोग के पास जाएंगे, दलाल लोग के पास जाने का हमको अजय तिर्की के साथ जो हुआ सरूल के दिन, उसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? गाली गलौज किया गया, बदी जो है बातों शब्दों का प्रयोग किया, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? रो भी दिए उस दिन जिस तरीके से आप देखिए, अजय तिर्की के साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो तो मीडिया में सभी ने देखा है और लोग भी देख रहे हैं। कहीं न कहीं आपस में मन मुटाव होने का कारण आज अजय दा को वो दिन देखना पड़ा। शायद अजय दा से कुछ मिस्टेक हुआ है, वो भी एहसास कर रहे होंगे, मगर आने वाले दिन में अजय दा से भी अपील करेंगे कि सभी समाज के लिए हम लोग अलग अलग दल या संगठन बना के काम कर रहे हैं, मगर आज सबको एक मंच में एक साथ होकर अपने समाज को बेहतरी के लिए, कैसे उसके विकास के लिए आगे मेरा समाज बढ़े, मजबूत कैसे हो, उसमें पहल करें हम लोग। अब जो उस दिन हुआ है कहीं ना कहीं एक समाज के लिए तो हम कह सकते हैं कि गलत हुआ है, मगर कहीं ना कहीं अजय दा से मिस्टेक हुआ था जिसका परिणाम था कि सब आक्रोश में हुआ है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कर रहा है राजनीति रैंप अब नहीं हटाने के खिलाफ में कौन कर रहा है राजनीति? सूरज टोप्पो ने आरोप लगाया है। अब तो हुआ बहुत संगठन के लोग दिख रहे हैं, चेहरा भी आप लोग जान रहे हैं। नाम बताइए, कौन संगठन पार्टी में है हम तो जानते नहीं हैं। पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, दो पार्टी के ऊपर आरोप लगा है। आप किसको मान रहे हैं? कौन राजनीति कर रहा है? भाजपा कर रही है, भारत आदिवासी पार्टी कर रही है? अच्छा, आप पहले ही बता दिए कि भाजपा राजनीति कर रहा है। ऐसा कोई प्रमाण है जो मीडिया में भी चला था कि 2 करोड़ रुपया आदिवासी लोग को दिया है इसको विरोध करने के लिए? तो ऐसे तो अजय तिर्की भी बोले कि कोई हमको साबित कर दे गलत, हम झारखंड छोड़ देंगे। तो अच्छा बात ना है जी, मर्द है तब साबित करने के लिए वो चैलेंज ठोक रहा है। उसके खिलाफ में कोई बात निकलेगा तो आदमी चैलेंज करके उसको प्रूफ कर दे। हम तो आप साहब बोल रहे हैं वो गलत किया हो तो उसका प्रूफ निकाल के उसको मुंह में पटक के दिखा दीजिए कि आप गलत थे, इसीलिए आपका विरोध हुआ। तो आप बोल रहे हैं कि अजय दा कहीं गलती किए हैं, एहसास कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं सूरज जी, कि अजय दा से कहीं कमी बेसी गलती हुआ होगा, शायद बोली में या कार्यशैली में। देखिए, इंसान है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होता ही है। उसको देखते हुए हम अभी भी बोल रहे हैं अजय दा को, वो भी बड़े भाई हैं मेरे, समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका भी संगठन चल रहा है, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। हम उनका खिलाफ में नहीं है, खिलाफ में ये है उनका कि आपको जब विरोध हो रहा है रेम के लिए तो आपको भी सरकार से आप सरकार के तहत आप अपने बात को पहुँचा दे। तमाम आदिवासी संगठन को लेके आप अकेले कर रहे हैं और इधर का आदिवासी लोग छोड़ दिए संगठन को। बस वही बात है, समाज को खल रहा था। अब निश्चित रूप से अजय दा से हम आग्रह करेंगे कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, तमाम आदिवासी संगठन को एक होकर माननीय हेमंत सोरेन तक अपने बातों को पहुंचाने का प्रयास करें, यही आग्रह है अजय दा से। सूरज टोप्पो से लास्ट सवाल होगा कि आपने कहा कि राजनीति हो रहा है, तो आगे की जो लड़ाई होगी, कल जो बैठक में निर्णय लिया जाएगा, तो उस बैठक में आदिवासी मूलवासी मंच अपने आप को वहाँ पर रखेगा या फिर अपने आप को वहाँ से अलग कर रहा है? वाकई में धार्मिक स्थल का बात होगा और वाकई में धार्मिक स्थल को बचाने का बात होगा तो हम लोग साथ में रहेंगे। और धार्मिक स्थल से विपरीत ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है तो हम लोग आदिवासी मूलवासी मंच उसमें शिरकत नहीं करेंगे। चलिए।